हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमए इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इग्नू का जो एमए इकोनॉमिक्स कोर्स है 2 साल का ये कोर्स है और मैक्सिमम टाइम 4 साल आपको मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस कोर्स की फ़ीस है 8,500 रुपये 1 साल की, तो टोटल आपकी कोर्स की फ़ीस हो गई 17,000 रुपये। एडमिशन के टाइम पर आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि 8,500 प्लस 300 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है वो आपको देनी पड़ेगी। इस फीस के अंदर कुछ डिस्काउंट भी होता है आपका, वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। ये कोर्स जनवरी एंड जुलाई दोनों ही सेशन में ऑफ़र किया जाता है। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करूं और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए पासिंग मार्क्स के साथ। कोई मिनिमम बेंचमार्क नहीं है कि 50% मार्क्स लाओ। आपकी ग्रेजुएशन है, कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल हो। मीडियम की बात करूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये कोर्स पढ़ाया जाता है इग्नू के अंदर। इस कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर में आप लोग देख सकते हो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके सामने हैं, ठीक है, जिसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में रहते हैं। सेकंड ईयर में जब आओगे तो आपके 4 सब्जेक्ट सभी के पास कंपलसरी रहेंगे। इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस है, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट है, रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स है। उसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है 12 क्रेडिट्स का। एक नहीं, इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये या तो आप इन तीनों में से कोई एक ले लो, इकोनॉमिक मेथड्स, नहीं, इन तीनों में से कोई 2 लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे 12 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने हैं। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो उसको क्रेडिट में मेज़र किया जाता है कि एक सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया तो इतने क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 12 क्रेडिट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के 3 में से आप या तो 2 ले सकते हो, या फिर आप अगर ये ले रहे हो प्रोजेक्ट, ये वाला जेंडर इशू इन वर्ल्ड वाला, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करते हो जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट वाला, तो नीचे आपको डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव, ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टू बी टेकन टुगेदर लिखा गया है, और ये दोनों चूज़ करोगे तो 4 + 8 12 क्रेडिट्स आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर है इग्नू एमए इन इकोनॉमिक्स का। बात करते हैं जिसमें हम एलिजिबिलिटी और मीडियम की बात कर चुके हैं। आपका अगर मीडियम इंग्लिश है तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। एग्ज़ाम मोड एनुअल मोड में होता है। जैसे अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के, फिर नेक्स्ट दिसंबर में सेकंड ईयर के। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो जून में आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के, फिर नेक्स्ट जून में आपके होंगे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम। एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें अपने आपकी फ़ीस देनी पड़ती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब पे। जैसे फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं तो 1,000 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी, और उसमें एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना पड़ता है। इग्नू में अगर आपने एडमिशन दिल्ली के रीजनल सेंटर में लिया है, बट आप एग्ज़ाम टाइम में अपने होम स्टेट में नहीं हो, तो आप नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ कर सकते हो। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की, और स्टडी मटेरियल के अंदर ही हमारा जो फ़ीस का डिस्काउंट वाला इशू है वो इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल में क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए डिजिटल फॉर्म में। पहले ऑप्शन चूज़ करने पर आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी इग्नू से, और अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईयर की जो भी फ़ीस है, लेट्स सपोज अभी जो हमने डिस्कस करी थी, आई थिंक 9,500 8,500 समथिंग, तो उसके अंदर आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा एडमिशन के टाइम पर, अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो। वहीं अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। एडमिशन जब आप ले लेते हो उसके 2 महीने के बाद आपको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर पे भेजा जाता है, या अगर घर पे नहीं आता तो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है। बात रीजनल सेंटर की ही हो रही है, तो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको फॉर्म भरते टाइम रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। रीजनल सेंटर का मतलब ये होता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर आपको है इग्नू में, तो आप रीजनल सेंटर से वो रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे स्टडी मटेरियल की ही बात हो गई, अगर वो नहीं पहुंचा तो आप रीजनल सेंटर से चूज कलेक्ट कर सकते हो। कोई मार्कशीट में आपका कोई एरर है और ऑनलाइन वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो भी आपके एरर्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप रीजनल सेंटर से रिजॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद बारी आती है स्टडी सेंटर की। फॉर्म भरते टाइम ही आपको एक स्टडी सेंटर भी चूज़ करना पड़ता है। इस स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस लगती हैं और आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। क्लासेस वगैरह की जानकारी आपको बाय ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको इन्फॉर्म करी जाती है। और असाइनमेंट की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिशन फ़ीस देना सेकंड ईयर की और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करके बेसिकली सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। और ये जो री रजिस्ट्रेशन होता है इसका फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ कोई लिंक नहीं होता। और ये जो री रजिस्ट्रेशन होता है आपके एग्ज़ाम के टाइम पर या उससे पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे दिसंबर सेशन में आपके एग्ज़ाम है तो मिड नवंबर के बाद या नवंबर के एंड में या इवन दिसंबर में भी आपके जो री रजिस्ट्रेशन है सेकंड ईयर के वो स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप जून सेशन वाले हो, आपके एग्ज़ाम जून में है फर्स्ट ईयर के, तो जून के अराउंड ही मई के लास्ट वीक में या जून के अराउंड भी आपको सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं, जो आपको करना मैंडेटरी होता है। और इसका री रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम्स के साथ कोई भी नाता नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए फर्स्ट ईयर के, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन करने के 1 साल के बाद ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इस चीज़ का भी आपको ये थ्रू आउट योर मास्टर्स ध्यान रखना है। अब बात आती है असाइनमेंट की और कोर्स स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम असाइनमेंट की। असाइनमेंट के लिए आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाना है। इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आप डाउनलोड के सेक्शन पे जाओगे। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद फोर्थ ऑप्शन आपका असाइनमेंट का है, यहाँ जाओगे, ऊपर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको देखना है कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट, ये आप देख सकते हो MA इकोनॉमिक्स MEC इसका कोड है। इसके असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हो जनरली इग्नू में क्या होता है, जुलाई और उसके कंसेक्यूटिव जनवरी सेशन का असाइनमेंट का पेपर सेम रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश हिंदी मीडियम के और सेकंड ईयर के इंग्लिश हिंदी मीडियम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जिसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और जो भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो असाइनमेंट का, उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख लेना कि ये किस किस सेशन के लिए है। दैट्स इट, ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब बात आती है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन की। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि किस तरीके से इग्नू के असाइनमेंट बनाने चाहिए, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं। असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट भी समझ लीजिए। अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो आपको असाइनमेंट अक्टूबर के लास्ट में सबमिट करने पड़ते हैं, जो एक्सटेंड भी होती है। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट ईयर आपको अप्रैल के एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, जनरली स्टडी सेंटर में ही आपके सबमिट होते हैं, या सम ऑफ द केसेस में आपसे ऑनलाइन भी असाइनमेंट सबमिट करवाए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर बताई जाती है। बाकी असाइनमेंट यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं, इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा सॉल्व करने से पहले। और लास्ट में हमारी बारी आती है एक कोर्स स्ट्रक्चर की, यानी कि सिलेबस की। बेसिकली आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए बेसिकली लिखना पड़ता है गूगल पर इग्नू MA इकोनॉमिक्स। जैसे ही आप इग्नू MA इकोनॉमिक्स सर्च करोगे तो पहले दूसरे नंबर पर ही आपको कुछ इस तरीके का लिंक नज़र आएगा। इसको आप ओपन करोगे और प्रोग्राम गाइड का आपको एक PDF मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें पुरानी भी लिखी गई हैं, जैसे फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हो पुरानी फ़ीस लिखी है, फ़ीस बढ़ गई है। प्रोग्राम गाइड यहाँ पे अवेलेबल है, या आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट गाइड भी अवेलेबल है। प्रोग्राम गाइड के अंदर आपको सिलेबस मिलेगा। और एज आई सेड कि इसमें कुछ चीज़ें पुरानी भी हो सकती हैं, जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ से सिलेबस आप देख सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ करे हैं फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इग्नू MA इन इकोनॉमिक्स कोर्स। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।